हालेलुया। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो छठवां पाठ है और इसमें हमारा जो विषय है वो है मानव पर शैतान के प्रहार की एक योजना। जब मनुष्य को, मानव को परमेश्वर ने बना दिया तो परमेश्वर का विरोधी और जो मनुष्य का विरोधी हो गया, उसने क्या किया, एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वो मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि से क्या कर दे, गिरा दे। और उस अपनी योजना में वो सफल भी रहा। तो ये विषय होगा कि हमारा कि किस प्रकार से मानव यानी कि आदम में हम जो पाए जाते थे, उस आदम पर शैतान के प्रहार की योजना किस प्रकार से बनी और ये शैतान है कौन। अक्सर जब मंडलियों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, लेकिन बार बार ये भी बोला जाता है शैतान है, ये शैतान है, शैतान। तो ये कौन है? ये शत्रु है सारी मानव जाति का। तो आज का जो सेशन होगा, आज का जो हम लोग का शिक्षा होगी, वो शैतान को हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस शत्रु के बारे में, जो आत्मिक शत्रु है, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। आखिर हमारा शत्रु कौन है? तब तो हम उस शत्रु से बच के रहेंगे। अज्ञान घूमते रहेंगे तो क्या करेगा? वो हमारे ऊपर प्रहार कर देता है। और ये बहुत ही रियल है, ये एक जीवित प्राणी है, आत्मिक प्राणी है, जिससे कि हर एक विश्वासी को क्या करना है, इसके ऊपर जयवंत होना है। इससे हारना नहीं है, इससे डरना नहीं है, लेकिन इस पर हमें क्या होना है, अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों पर जयवंत होना। तो उस शत्रु का जो हारा हुआ है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है, उसके बारे में आज थोड़ी सी हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है ना? कोई डरेगा तो नहीं ना उससे? हाँ, वो हर समय तुम्हारे पैर के नीचे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन हाँ, अपने शत्रु को जानना है कि हम उसकी युक्तियों से बच के रह सकें। वो स्कीमर है। तो इससे पहले हम लोग अपने शिक्षा में जाएं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने विश्वास के अंगीकार को करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ये अंगीकार ही हमारे जीवन में उस हकीकत को, जिस अंगीकार को हम कर रहे हैं, वो लेकर आता है। जो हम अंगीकार करते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम हो जाते हैं। जो हम हैं वो अपने होठों के फलों के उत्तर में है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है इब्रानियों 4:14 में, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और आज हमारा जो वचन को सीखने का, बाइबल का जो अंगीकार है, उसको हम लोग सब लोग एक साथ करेंगे कि जो भी हम सीखें वो हमारे जीवन में उसको हम लागू भी कर सकें। यह मेरी बाइबल है, यह परमेश्वर का वचन है। मैं वो हूं जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है। जो भी ये कहता है मैं कर सकता हूं। जब मैं इसे पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। मेरी बाइबल मुझे सत्य जीवन के लिए प्रेरित करती है। आज मैं परमेश्वर के सीखूंगा। प्रत्येक बातें जो परमेश्वर आज मेरे लिए रखा है, मैं पवित्र आत्मा की सहायता से प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा ग्रहणशील है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो अब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि जो भी आज हम सीख रहे हैं वो अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। हमारी सफलता विश्वास के आधार पर है, दिमाग के आधार पर नहीं है। समझे कि नहीं आप लोग? आप ये मत सोचना कि हमको नहीं आता है कुछ, लेकिन जो परमेश्वर का वचन ज्ञान देता है, उससे हमारी आत्मा में क्या मिलती है? हमें बुद्धि मिलती है। हालेलुया। तो क्या सीखने को हम लोगों को मिलेगा? इस सारे जो हम लोग
शिक्षा के कार्यक्रम को चला रहे हैं कि परमेश्वर द्वारा मानव रचना और विश्वास से क्या संबंध है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की मंडली, उसकी देह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये पवित्र आत्मा के युग में हम लोग रहते हैं। पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा के वरदान हैं जिनके द्वारा वो उसकी सेवकाइयाँ हैं। और फिर ये देखेंगे आगे हम लोग कि हम यीशु मसीह में अब हम क्या बन गए हैं, यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या बना दिया है, अब हम क्या हो गए हैं। इस बात को भी आगे चल के हम लोग सीखेंगे और किस प्रकार से हम अपने शरीर में भले और चंगे रहेंगे और अपना परिवार मेरा जो है वो आर्थिक रूप से आशीषित हो सकता है। किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को मांगते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है। आज जो लोग कर्जे में, गरीबी में, कंगाली में, परेशानी में हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह उससे छुड़ाना चाहता है। तो कैसे छुटकारा पाएंगे, उस सच्चाइयों को भी हम लोग सीखेंगे और इस देश में हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक हम लोग कैसे बन सकते हैं। पिछली शिक्षा में हम लोग ने बात किया था कि आदम की संरचना कैसे हुई, आदम का पृथ्वी पर अधिकार था, आदम के अधिकार पर नजर थी और एक वचन बताया था। यीशु मसीह ने कहा कि चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, मार डाले और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया इस पृथ्वी पर कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि जो चोर है वो शत्रु है और जीवन देने वाला है यीशु मसीह। यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ना है, जानना है, लेकिन आज हम लोग उस शत्रु के बारे में भी जानेंगे कि आखिर उसने कैसे, कहाँ से आकर के हमारे जीवन को प्रहार किया, हमारे जीवन के ऊपर अपने अटैक को किया, आक्रमण किया। और इसके बारे में हम लोग भाई अंजनी को बीच में लाए थे और देखे थे कि ये आदम हैं, तो इनकी रचना कैसे हुई थी और इनको परमेश्वर ने, मतलब इसी में हम लोग सब पाए जाते हैं। आदम, अगर हम इनको देख रहे हैं इसका मतलब हम सब हैं ऐसे ही। और किस श्रेणी में है, किस क्लास में है, जिस श्रेणी में स्वयं परमेश्वर है। हम उसी की समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हम लोग जानवर, पशु की तरह नहीं हैं। हम लोग को परमेश्वर ने सबसे सुप्रीम बनाया, श्रेष्ठ बनाया है। हम श्रेष्ठ परमेश्वर की रचना है। और इसके बाद हम लोग ने देखा था किस प्रकार से बागे अदन में इनका संचालन होता था। आत्मा थी, इनका पास प्राण है और इनका ये शरीर है। तो जो भी आत्मा के अंदर परमेश्वर की महिमा थी, उसके अनुसार इनका प्राण चलता था और इस प्राण के अनुसार इनका शरीर चलता था। आदम पहले मानव आत्मा के अनुसार चलते थे, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर पे भरोसा करके नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं, लेकिन आत्मा के चलाए चलते थे। और वो इसलिए होता था कि परमेश्वर की महिमा आदम के अंदर रहती थी, जो पाप के कारण छोड़ करके उसे चली गई। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, वो रहित हो गए। तो बजाय आत्मा के चलाए चलने, वो कैसे चलने लगे, अब शरीर के अनुसार। लेकिन पहले आदम की रचना बागे अदन में ऐसी थी और ये चलते थे विश्वास के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन पर विश्वास करने के अनुसार चलते थे। और इनका अधिकार सारी पृथ्वी पर था। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, फैल जाओ। तो कैसे कर सकते थे, परमेश्वर ने अपना अधिकार दिया था। क्या दिया था, सारा मसला इसी का है। किसका, अधिकार का। परमेश्वर ने आदम को दिया कि भाई तुम इस अधिकार को इस्तेमाल करके इस पृथ्वी पर फैलो फूलो, इसको वश में कर लो और इसकी रक्षा करो, इसमें काम करो। तो शत्रु था, उसने कहा ये अधिकार ही क्यों ना चुरा लिया जाए। तो इस प्रकार से मनुष्य आत्मा के अनुसार चलता था, उसके पास प्राण था और शरीर था, शरीर में वो रहता था। विश्वास परमेश्वर ने अपने अधिकार के रूप में दिया था। प्राण में उसका मन, इच्छा और भावना है, जिसे कहते हैं तर्क।
और शरीर में 5 इंद्रियां हैं जो अनुभव कहलाती हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने पिछली बार बातचीत किया था कि आदम अपनी आत्मा के चलाए चलता था। कैसे चलता था? इसलिए कि वो सिद्ध दशा में बनाया गया था, लेकिन बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा था, ताक में लगा हुआ था कि किस प्रकार से हम इस भले मानुष से उस अधिकार को क्या कर लें, चुरा लें, छीन लें, धोखे से कर लें या जैसे भी कर लें। इसकी ताक में कौन था? शैतान था। और इस प्रकार से आदम के पृथ्वी पर अधिकार पर जो नजर थी, ये देख रहे हैं ना, ऐसे बाहर से दिखते थे अंजनी भाई, इनमें इनकी आत्मा ऐसे थी, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति इनके अंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चोर जो है वो इनकी ताक में लगा रहा कि इनके अंदर से वो हम क्या चुरा लें, अधिकार को छीन लें जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। उसकी ताक में कौन लग गया? ये लग गया। तो पहले आदम की रचना का उद्देश्य क्या था? फिर से हम लोग इसको समझ लें। पृथ्वी को अपने वश में या अपने अधिकार में रखना, ये परमेश्वर ने उसे दिया था। फिर क्या बोला? कि पृथ्वी पर कुछ काम करे और इसकी रक्षा करे। काहे से रक्षा करे? किस बात से रक्षा करे? कुछ ऐसे एलियन, कुछ ऐसे बाहरी शत्रु जो थे, वो इस बागे अदन के द्वारा इस पृथ्वी पर अपना राज जमाना चाहते थे, जिनका अगुआ था इब्लीस यानी कि शैतान, और इसके साथ इसकी बहुत सी सेनाएं, बहुत से स्वर्गदूत, जो कि बाद में शैतान के दुष्ट आत्माएं, प्रेत आत्माएं बन गए, जो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या करती हैं? तड़पड़ाती हैं, फड़फड़ाती, कहती कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सब कौन है? ये सब वही दुष्ट आत्माएं हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ज्ञान देंगे, जिनका अगुआ है ये शैतान। तो उससे रक्षा करने के लिए कहा था परमेश्वर ने कि भाई देखो, इस शैतान से तुम इस पृथ्वी की और अपने जीवन की रक्षा करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा अधिकार छीन करके वो पृथ्वी पर अपना अधिकार लागू कर दे। समझ में आई कि नहीं बात? तो इस प्रकार से बागे अदन में बहुत साल तक जीवन चलता होगा, और ये पृथ्वी में अपना फैल रहे थे, जो भी काम परमेश्वर ने दिया था उसको कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ताक में लगे हुए थे शैतान। ये दिख रहे हैं ना, ये नहीं है, ऐसा मत डर जाना। ऐसा हम आपको बताए हैं कि ये शत्रु कौन है, ये ताक में लगा रहता है, लेकिन आज वो हारा हुआ है। बोलो आमीन। वो आपसे अगर यीशु मसीह पर विश्वास किए हो, अगर यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, तो शैतान आपसे हारा हुआ। उसकी जगह कहाँ है आपके जीवन में? पैरों के नीचे। हालेलुया। तो ये शैतान जो है वो मानव के पतन का कारण बन गए। तो आज का विषय होगा, क्या जानना है हमें कि शैतान आखिर ये कौन है, ये शैतान कौन था, ये शैतान कहाँ से आ गया, और इसने मनुष्य के जीवन से, आदम के जीवन से क्या चुरा लिया। अक्सर सुनते होगे ना, शैतान शैतान शैतान। तो आखिर ये कौन है या कौन था, और ये कहाँ से आया, और हमारे जीवन पर उसने क्या आक्रमण करके हमारा चुरा लिया। चोर है ये, अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूहन्ना 10:10 से यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने आया, घात करने आया, नाश करने आया, परंतु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया। सबके समझ में आ रही है यहां तक की बात? है? तो शत्रु के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वचन इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 10-11 पद में लिखा, अतः प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवंत बनो। अपने आप में हम बलवंत होकर के नहीं जीत सकते, लेकिन हमें किस में बलवंत होना है? यीशु मसीह में। और वो कैसे बलवंत होंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हो गए हैं, हम यीशु मसीह में क्या बन गए हैं।
तब हम क्या हो जाएंगे? बलवंत होते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। अपनी ताकत में नहीं, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्या होंगे? बलवंत बनेंगे। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हाँ, ये अस्त्र और शस्त्र जो है, इसके बारे में इफिसियों की पत्री में बताया गया है कि विश्वासियों को किस प्रकार से अपने आप को तैयारी में रखना है और किस प्रकार से हम शैतान के पास क्या है आज? युक्ति है। युक्ति से क्या समझ रहे हैं? योजना, साजिश। बहुत बढ़िया शब्द है, साजिश। जैसे चोर कहीं 4-6 कहीं पे डकैती करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, साजिश करते हैं, तो क्या करते हैं? बैठ करके साजिश करेंगे, युक्ति बनाएंगे कि ऐसा करो, तुम वहां कितने बजे जाता है, कितना इसके खजाना है, कहां से आए, कैसे घुसे घर में। तो ये आज भी उसी युक्ति को करता रहता है। तो उसकी, शैतान की युक्तियों का हमें क्या करना है? सामना करना। लड़ना नहीं है शैतान से, वो हारा हुआ है, लेकिन युक्तियों को उसको खत्म करना है। जैसे ढेर सारे चोर बैठ के अगर युक्ति बना रहे हैं, अगर बोल दिया आपने पुलिस आ गई, तो क्या हो गई? उनकी सारी युक्ति खत्म हो गई, सब भागेंगे अपने अपने कोने में। तो यही शैतान भी आज करता है। जब भी आप यीशु के नाम को लेते हैं, तो शैतान जो आपके विरोध में, आपके शरीर, आपके धन संपत्ति, आपके आत्मिक जीवन, आपके परिवार, आपके काम धंधे के विरोध में जो युक्तियां बना रहा है, जैसे ही यीशु के नाम को लेते हैं, वो क्या होगा? सब भागते हैं, युक्ति उसकी फेल हो जाती है। तो ये शत्रु जो है वो कौन है ना? ये कौन है? ये है, बहुत बुरी दशा में है, ये बहुत कठोर है, ये बहुत बुरा है ये। तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहें कि आखिर ये भैया जो बताते रहते हैं सब लोग शैतान शैतान, आखिर ये कौन है? ये एक चोर है। यूहन्ना 10:10 में कहा प्रभु यीशु मसीह ने इस शत्रु के बारे में कि ये चोर है। शैतान जो है वो झूठ का पिता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य है वो, लेकिन सत्य का उल्टा कौन है? शैतान, झूठ का पिता है, वो एक हत्यारा है। हम नहीं कह रहे हैं, यूहन्ना के 8वें अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है। फिर वो दोष लगाने वाला है। अगर किसी से कोई गलती हो गई तो वो जाकर के शिकायत करता है। जैसे बच्चों में होते हैं ना कि दोष लगा देते हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये भी एक विश्वासी के जीवन पे हर समय क्या करता रहता है? दोष लगाता है। उद्धार पाने के बाद भी वो दोष लगाएगा, तुमसे कहेगा कि तुम्हारा उद्धार कैसे हो जाएगा? तुम तो बहुत गंदे हो, तुम बहुत पापी थे, तुमने तो ये किया था, तुम कैसे उद्धार पा सकते हो? हमेशा क्या काम करता है? ये दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा हुआ है, वो एक धोखा देने वाला है, डिसीव करता है। वो एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। ऐसा दिखेगा कि अरे ये तो परमेश्वर की ओर से है। जिसे वचन का ज्ञान नहीं है वो सोचेगा अरे हमारे पास तो स्वर्गदूत आ गया। वो स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भेष भी बदल सकता है। कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 11:14 में। वो संसार का शासक है। मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तो शासक क्या करता है? शासन करता है ना। हम उसी के चलाए चलते थे, हमको जैसा चाहता था वैसा कराता था, हमारे जीवन को प्रभावित करता था। हम बचना चाहते हैं उतना फंसाता था, क्योंकि वो इस संसार में शासन करता था, इस संसार का शासक था। और इसके बाद वो आकाश में शासन करने वाला एक अधिकारी है ना। किसके ताक में ये लगा रहा? अधिकार के। किस अधिकार के? जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, उस अधिकार के चक्कर में है ये अंधकार का शासक है। अंधकार का इसे अधिकारी कहते हैं। इसलिए इसको यह भी कहा गया ना कि आकाश में, इस पृथ्वी के ऊपर जो स्थान है उसको तो वो आकाश में शासन करने वाला अधिकारी है।
प्रभु के सेवक संत पौलुस ने बताया है इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में कि ये जो पृथ्वी के ऊपर जहां हम रहते हैं इसके ऊपर आकाश है, एक आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश। तो ये आकाश में, अंधकार के आकाश में रह करके वो मनुष्य के जीवन पर अपने अंधकार के प्रभाव को करता है। इसलिए इसका टाइटल या इसकी पदवी या इसको शैतान को हम लोग क्या भी कह सकते हैं कि वो आकाश में शासन करने वाला एक अधिकारी है। ये सब उसके क्या हैं? स्वभाव हैं। ये शैतान का कार्य है। वो ये करता है, वो चोरी करता है, वो शत्रु है, हत्यारा, झूठा है, दोष लगाने वाला, धोखेबाज है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, संसार का शासक और आकाश में शासन करने वाला अधिकारी और संसार का ईश्वर भी बना बैठा हुआ है। अरे वाह, परमेश्वर नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है कि जो लोग अंधकार में हैं, यानी जो पाप की दशा में हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए वो क्या बन चुका है? उनका वो ईश्वर भी है। तो ये सब कौन है? किसके बारे में जानना चाह रहे हैं हम लोग? ये शैतान कौन है? तो शैतान ये है, जानना चाहिए हमें, तब तो उसका सामना करेंगे, तब तो हम पहचानेंगे कि अच्छा ये तो शत्रु का काम है, ये परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। तो शैतान कहां से आया और वह कौन था? ये कभी विचार आता होगा ना कि जो शैतान के बारे में बातचीत करते हैं, जो यहाँ पे लोगों के अंदर से निकल के आता है, वो आखिर कौन था भाई? आज तो वो ये है जो हमने बताया, लेकिन क्या ये ऐसा ही था शुरू से? परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया क्या उसको? परमेश्वर ने उसको शैतान नहीं बनाया था। फिर कहां से बन गया शैतान? वो क्या था? हाँ, जानने की इच्छा होती है कि नहीं? ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। तो हम लोग संक्षिप्त में ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये शैतान आज कौन है, क्या कर रहा है, उसका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो तो देखा, लेकिन ऐसा तो परमेश्वर बना नहीं सकता भाई। तो कैसा था वो? क्या लिखा हुआ है? शैतान कहां से आया और वो कौन? बहुत अच्छा था। दिख रहा है ना शक्ल से इसकी? कैसे लग रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये एक फरिश्ता था। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास हर समय वो रहता था। फरिश्ता था, स्वर्गदूत था। ये फरिश्ते या स्वर्गदूत क्या हैं? ये एक आत्मिक प्राणी हैं। जैसे परमेश्वर भी आत्मा है, वैसे स्वर्गदूत भी आत्मिक प्राणी थे। जैसे हम लोग कौन है? हम लोग भी आत्मिक प्राणी हैं, लेकिन हम इस शरीर में रहते हैं और हम लोग मानव आत्मिक प्राणी हैं। हमको, हमारी आत्मा को जो बनाया उसने मनुष्य बनाया, लेकिन इनकी आत्मा को जो बनाया, इनकी आत्मिक प्राणी ये जो है वो फरिश्ते हैं। इनका अलग काम है। ये स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उनकी सेवा टहल के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए रहते हैं। ये भी जो आज शैतान बन बैठा है, ये एक समय क्या था? बहुत अच्छा और बड़ा फरिश्ता था। ये जब चलता था तो उसमें से, उसके पंखों में से म्यूजिक बजती थी, धुन आ जाती थी, रोशनी निकल जाती थी, चमकदार था, बहुत सुंदर था। आज ऐसा नहीं, आज बिगड़े हाल में है वो। लेकिन जब वो बनाया गया था, परमेश्वर के द्वारा रचा गया था, वो कहां से आया? यह पहले स्वर्ग का एक बड़ा स्वर्गदूत था जिसे आर्क एंजल कहते हैं, जिसका नाम लूसीफर था। आज उसे हम लोग बुरा नाम से पुकारते हैं, उसकी पदवी के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार, उसके कैरेक्टर्स, उसके लक्षण के अनुसार, और ये कहते हैं कि वो क्या है? वो एक शैतान है। लेकिन ऐसा था नहीं। वो बहुत अच्छा नाम दिया गया था उसे, लूसीफर कहलाता था। और लूसीफर बहुत ही खूबसूरत था। जब वो ये परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता था, इसके बहुत से कार्य होंगे, बहुत सा डिटेल, बहुत सी गहरी बातें नहीं लिखी हुई हैं, ना हम बताने जा रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं कि जो शैतान आज है वो कल ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता था, उसकी एक बहुत बड़ी पोजीशन थी। ये स्वर्गदूत है जो कि गिराया जा चुका है। स्वर्गदूत है, लेकिन आज वो गिरे हुए हाल में है।
समझो हमारे शब्द को। स्वर्गदूत तो था, लेकिन आज वो कैसा स्वर्गदूत है? जो अपनी पदवी से गिराया जा चुका है। ये आत्मिक प्राणी है। तो ये क्या करता था? सुरक्षा प्रदान करने वाला, इसको कहते थे अभिषिक्त करूब। बाइबल में जो नाम आया है शैतान का, जो लूसीफर जब था तो उसको क्या कहते थे? अभिषिक्त करूब, अनॉइंटेड चेरूबिम, चेरूब, अनॉइंटेड चेरूब इसको कहते थे। बहुत अच्छी पोजीशन में था, परमेश्वर के सिंहासन के जस्ट निकट में था, पास में ही था। तो इसके बारे में हम लोग यहेजकेल 28 में आगे पढ़ सकते हैं, 12 से 18, लेकिन यशाया 14 में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस अभिषिक्त करूब यानी कि स्वर्गदूत जो था, इसके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई जिसे कहते हैं घमंड। क्या आ गया? घमंड आ गया। और घमंड के द्वारा उसने बहुत से परमेश्वर के विरोध में ऐसा अपराध किया जो क्षमा करने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन से उसे क्या कर दिया गया? स्वर्ग से उसे गिरा दिया गया। तो कल का जो लूसीफर है, जो एक स्वर्गदूत था, आज वो अपने स्थान से गिराई हुई दशा में शैतान बन बैठा है। और इसके बारे में हम लोग इन 2 स्थानों पे अगर ज़्यादा पढ़ना चाहोगे घर पे, हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे शैतान के बारे में, क्योंकि ये हारा हुआ है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हर समय पैर के नीचे ही रखना है, डरना नहीं है इससे, इसकी युक्तियों को विफल करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोग जाने कि हमारा शत्रु जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वो कौन है, क्या है, कैसी सामर्थ्य रह गई है बची कुची उसके पास। तो इस प्रकार से ये एक सुंदर परमेश्वर के द्वारा रचा गया स्वर्गदूत था, और ये परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता था, जिसका नाम लूसीफर था। तो शैतान ने मानव का क्या चुराया? जब वो गिरा दिया गया तो क्या बन गया? शैतान बन गया। तो वो किस चक्कर में था कि मनुष्य से चुराए? वो अधिकार, अधिकार। क्योंकि जब वो स्वर्ग में था तो उसके पास बहुत बड़ा अधिकार था। कुछ बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में हम लोगों को जानने के लिए दिया है कि हम जानें, लेकिन जब उस अधिकार की पोजीशन से गिरा दिया गया तो वो दूसरे के अधिकार के पीछे पड़ गया, जो परमेश्वर ने बाबा आदम को यानी मानव जाति को इस पृथ्वी के अंदर जो बागे अदन था उसमें रहने का अधिकार दिया था। अगर ये समझ में आना शुरू हो जाएगा तो आप अपने अधिकार को समझने लगोगे, आत्मिक अधिकार। हालेलुया। ये अधिकार विश्वासियों का अधिकार है। किसका अधिकार? कौन है विश्वासी? हमारे अंदर वो अधिकार जो चुरा लिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार हमें फिर से वापस दे दिया गया। और इसी अधिकार को शैतान ने अपने जीवन के द्वारा इस पृथ्वी को नाश करने में, आज जो बर्बादी का कारण दिख रहा है, आज जो बुराइयां दिख रही हैं, वो सब क्यों दिख रही हैं? ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, शैतान ने उस आदम के दिए गए अधिकार को मिसयूज किया है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके परमेश्वर की रचना को बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जब मर के वो जिंदा होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि सारी आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। आज ये अधिकार जो बाबा आदम को मिला था वो किसके पास आ गया? और यीशु मसीह ने उस अधिकार को इस्तेमाल करने का सामर्थ आ गई। लेकिन यीशु मसीह ने उस सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार हर एक विश्वासी को, जो जितना इसको जानेगा वो उतना अपने जीवन में जयवंत होता रहेगा। हर एक क्षेत्रों में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जो जब तक आप पृथ्वी पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिए गए उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसीलिए ये सारी बातों को हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि आप
जब आगे सीखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि आखिर ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। हाँ, तो इसलिए हम मनुष्य की संरचना से ले करके चल रहे हैं आपको बताने के लिए। तो शैतान ने मानव का क्या चुराया? पहली चीज, आदम को परमेश्वर के दिए गए उस अधिकार का, जिसे आदम को इस पृथ्वी पर कार्य करना था, उस अधिकार को उसने क्या कर लिया? चुरा लिया। उसके बाद वो अनंत जीवन जो आदम की आत्मा में था, पवित्र जीवन, उस जीवन को उसने नाश कर दिया। चोर इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। और इसलिए हर एक मनुष्य आज पाप की दशा में है, उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है, इटर्नल लाइफ नहीं है। ये घटना बागे अदन में बाबा आदम के साथ हुई, लेकिन आज ऐसी दशा नहीं है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन का नाश कर दिया इस शैतान ने मनुष्य के जीवन से। पहला अधिकार चुराया, और उसके बाद जो हमारी आत्मा में पवित्रता थी, परमेश्वर का जीवन था, उसको भी उसने नाश कर दिया और मनुष्य पाप के दासत्व में आ गया। लेकिन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमें रिस्टोर कर दिया। आज ये दशा नहीं है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये पहली दशा थी पहले आदम में। दूसरी है कि अनंत जीवन को जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था, वो उसे धार्मिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म के काम करने से हम धर्मी नहीं हो सकते थे, लेकिन धार्मिकता परमेश्वर की आत्मा का जीवन है, जो अनंत जीवन है, जिसको कि परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन उसको खो जाने के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उस अनंत जीवन को हमें वापस कर दिया। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप क्या बन जाते हो? धर्मी बन जाते हैं। मसीह पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। आज धार्मिकता को हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पा लेते हैं। और तीसरी चीज, उस जीवन के स्वभाव को, उस अनंत जीवन में जो स्वभाव था जो परमेश्वर ने दिया था, उस स्वभाव को भी हम पा लेते हैं। वो स्वभाव का नाम है प्रेम। तो जीवन और उसके स्वभाव को हम कहते हैं अनंत जीवन। यही धार्मिकता है जिसको कि उस शत्रु ने मानव जीवन से नाश किया, चुराया, घात किया, लेकिन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे आदम को बन करके हमें वापस कर दिया, जिसे हम लोग केवल और केवल विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में पा सकते हैं। तो आज का विषय जो क्या था, हमने क्या जाना था कि ये कौन है, ये कौन था? लूसीफर इसका नाम था। आज ये इब्लिस बना बैठा है, शैतान इसे कहते हैं। शैतान का मतलब ये बहुत गंदा काम करता है। जो भी बुरा काम होता है उसको कहते हैं ना शैतान। कभी बच्चों को किसी को शैतान मत बोला करो, जो बोलोगे वैसा ही होगा। विश्वास बोलता है, जो बोलते हैं वही होता है। तो हमें अच्छा बोलना है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो बोलो जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए बोलता है। जैसा बोलोगे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये विश्वास का प्रभाव है। खराब बोलोगे तो खराब होगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से, और कहीं से नहीं मिल सकता। तो हम लोग ने देखा कि कौन थे ये, कौन है, कौन था और कहां से आया, और उसने क्या चुरा लिया है। और ये यूहन्ना 10:10 से हम लोग पढ़ने को बार बार मिलता है कि ये क्यों आया। हम लोग यीशु दरबार के धन्यवाद करते हैं बिशप साहू के लिए, पास्टर स्टीफन दास के लिए, और पास्टर ब्रजेश कुमार जो हमारे बीच में बैठे हैं उनके लिए हम लोग ज़ोर से ताली भी बजा सकते हैं। प्रभु इनके जीवन, इनके परिवार और इनकी सेवकाई में बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।